हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मेडिकल डिवाइस के बारे में जानकारी दूंगा। उसका नाम है एनजी ट्यूब, जिसे राइल्स ट्यूब के नाम से भी जाने जाता है। ये ट्यूब आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है और जो मेडिकल वार्ड होते हैं, सर्जिकल वार्ड होते हैं, वहाँ पर आसानी से नर्सिंग स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट, अदर मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट को देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड में आपको ये इसकी इमेज दिख रही है, उसे मतलब राइल्स ट्यूब कहते हैं। इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में क्या है कि सबसे पहले इसके यूजेज बताऊंगा। यूजेज बताने से पहले इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये ट्यूब क्या है, क्या काम आती है नॉर्मल। ठीक है, विथ इंट्रो, मतलब नॉर्मल इंट्रो दूंगा इसका। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज, यानी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो नोज के थ्रू इंसर्ट की जाती है हमारे स्टोमक में, डाउन इसोफेगस इनटू स्टोमक, यानी इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाती है, अलाउइंग डायरेक्ट असेस टू स्टोमक, यानी स्टोमक से डायरेक्ट रास्ता बनाती है हमारे बाहर की ओर, जिससे हम कोई भी कंटेंट होते हैं जो बाहर से सीधा स्टोमक में डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये क्या है कि यूजेज की बात करते हैं। यूजेज की बात करें तो क्या है, देखो, जैसे कि यूजेज ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसका अदर नाम है राइल्स ट्यूब, जो उसकी फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखा था, राइल्स ट्यूब। ठीक है, तो अब एक एक करके इसके कितने 8 यूजेज, इसकी सब के बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हैं फीडिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फीडिंग यानी जैसे कोई किसी को कोई न्यूट्रिशन देना है, और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि कोई मेडिकेशन यानी मेडिसिन देनी है और ये पेशेंट अपनी ओरली लेने से डिसेबल है, तो इसे इस ट्यूब के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन। ठीक है, अब दूसरी बात करें सक्शनिंग ओरल या स्टोमक कंटेंट। इसका मतलब हो गया कि स्टोमक का कंटेंट होता है, जैसे एचसीएल हो गया, अदर स्टोमक कंटेंट हो गया, जिससे हमें कोई कोई एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए कोई काम में लेना हो, तो उसके लिए भी स्टोमक कंटेंट है ना, वो सक्शन कर सकते हैं। सक्शन यानी उसको बाहर निकालना इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में थर्ड बात करें तो इसमें जैसे डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी किसी स्टडी के लिए, यानी कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, जैसे एग्जांपल चेकिंग स्टोमक पीएच, यानी एचसीएल में जो होती है स्टोमक की पीएच चेक कर रहे हैं, और एस्पिरेट। ठीक है, और इसके बाद में चौथा यूज है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसका नाम है डीकम्प्रेशन ऑफ द स्टोमच, इसमें भी यूज होती है। और पांचवा जो इसका यूज है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट ऑफ इमेजिंग स्टडी, मतलब जैसे कि कोई एमआरआई हो गया और सीटी स्कैन हो गया, ये प्रोसीजर होते हैं। और जैसे कि आपको एक प्रोसीजर सुना है आपने, एंजियोग्राफी। जो एंजियोग्राफी क्या होता है, इसमें एक जैसे डाई होती है, वो इन्हेलेशन करने के लिए इसमें स्टोमक के अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद में इमेज लेते हैं ना, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी इनर लाइनिंग में कोई अल्सर वल्सर है या कोई घाव है, उसका पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें यूज लेते हैं हम। और उसके बाद में 6 नंबर यूज है इसमें गैस्ट्रिक लावेज वाशिंग, यानी गैस्ट्रिक यानी स्टोमक है उसको वॉश करने के लिए, यानी कोई पेशेंट आ गया, उसने पॉइजनिंग वाला पेशेंट आ गया और उसको वो स्टोमक को जल्द से जल्द हमें वॉश करना है, तो उसके लिए भी ये यूज करते हैं गैस्ट्रिक लावेज, यानी स्टोमक को साफ करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में हम 7 नंबर बात करें तो रिमूविंग गैस्ट्रिक कंटेंट, इसका ऊपर भी थोड़ी बात हो गई है, जैसे कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज, यानी किसी ने ज़्यादा कुछ खा लिया है ओवरडोज में, और ये रिमूविंग पॉइजनिंग जैसे यहाँ बात हुई थी लावेज भी सेम ही बात है। और उसके बाद में 8वां जो यूज़ है, उसके बाद में ये दिख रहा है आपको, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर पेशेंट अनेबल टू इट ओरली, यानी जो पेशेंट ओरली खाने से अनेबल होते हैं उसके लिए इस ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है, ताकि पेशेंट जिंदा बच सके। और जब तक दिया जाता है तब तक वो एबल नहीं हो जाता है ओरली लेने के लिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेट। मिलते हैं अगले वीडियो में।